कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 3.4 बहुपद राजस्थान बोर्ड का है। संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। बच्चों आज हम सवाल नंबर 3 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 2 तक हमने पिछली क्लासों में कर लिए थे। बच्चों इसमें हमें द्विघात समीकरण बनानी है, फिर द्विघात समीकरण को बनाकर क्या करना है, हल करना है। तो ये जो 3 सवाल है आपके, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो आपको ये तीनों सवाल ध्यान से समझने हैं। समझ में आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखो सवाल नंबर 3, 2 ऐसे क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, 2 हमें क्या ज्ञात करने हैं, क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 15 ये सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये हमें ज्ञात करने, कितने, 2। उन दोनों के वर्गों का योग कितना होता है, 290 होता है। और पूर्णांक कैसे होने चाहिए, क्रम का मतलब लगातार, और विषम का मतलब जिसमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता हो। अब देखो विषम नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये होता है। अब ये लगातार कोई 2 नंबर बताने हैं आपको, ठीक है। और सम क्या होता है, सम होता है 2, 4, 6, 8 है ना, 10। ये तो है विषम क्रमांगत पूर्णांक, ठीक है। और ये है सम क्रमांगत पूर्णांक। अब हमें सम से तो मतलब है नहीं, हमें किससे मतलब है, विषम से। देखो मान लो पहला पूर्णांक कितना है, 1, तो दूसरा कितना है, 3। अब 3 कब आया, जब 1 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, तभी कितना आया। या मान लो पहला पूर्णांक कितना है, 3, तो दूसरा कितना है, 5, तो 5 कब आया, 3 में कितना जोड़ा, 2। मतलब अगर हम पहला पूर्णांक कुछ लेते हैं तो दूसरा पूर्णांक के लिए उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ बच्चों आपको क्या करना है, मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं हम, यहाँ लिखते हैं मानना पहला पूर्णांक। पहला अंग्रेजी का कोई सा भी अक्षर मान सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मेरा नाम नरेश है, तो मैं मेरा नाम का पहला अक्षर ले लेता हूँ n। माना पहला पूर्णांक क्या है, n है, n है, ठीक है, मान लिया। अब दूसरा पूर्णांक क्या होगा, बताओ। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, n में कितना जोड़ेंगे। मैंने क्या कहा था अभी, कोई भी पूर्णांक अगर आपको लगातार चाहिए, या तो सम हो या फिर विषम हो, तो पहला जो है ना उसमें कितना जोड़ दो, 2 जोड़ दो। तो बताओ दूसरा पूर्णांक क्या होगा, n+2 हो गया, ठीक है, हो गए। अब देखना प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न ने जैसा कहा उसके अनुसार क्या लिखा है, जिनके वर्गों का योग कितना है, इन दोनों का वर्ग करो और उनको जोड़ो तो कितना आता है, 200। मतलब n का भी क्या करो, स्क्वायर करो, और n+2 का भी क्या करो, और दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो, तो कितना आता है, 290 आता है। आगे समझ में, दोनों के वर्गों का योग, जिनके वर्गों का मतलब इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, योग का मतलब प्लस, कितना आता है, 290 आता है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। देखो यहाँ तो n का तो n² प्लस, अब यहाँ सूत्र लग जाएगा, a+b का सूत्र है ना, a+b का a² + 2ab + b², ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले से खोलेंगे इसको, a² मतलब n का स्क्वायर प्लस सूत्र का इंटू a का मतलब इंटू b का मतलब और b का स्क्वायर मतलब और बराबर में 290, ठीक है। अब देखो हल करेंगे, सेम जाति की संख्या को जोड़ लेंगे, n² और यहाँ भी n, एक n² और एक n² प्लस है तो 2 दूनी 4 को n से किया तो प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब बेटा हम क्या करेंगे, 290 को भी इधर ले आएंगे, क्योंकि हमें पता है द्विघात समीकरण किस टाइप की होती है, ax² + bx + c बराबर में 0 होता है ना। तो 290 को इधर ले आओ, ये प्लस का किस में आ जाएगा, माइनस का 290 बराबर में 0। अब देखो क्या आया, 2n² + 4n। अब देखो 290 में से कितना घटाएंगे,
कितना बचेगा 200 और किसका बचेगा माइनस का 286 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी थी माइनस की, बराबर में 0। बन गया द्विघात समीकरण, बन गया। अब द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, तीन विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि। तीनों में से कोई सी भी विधि लगाओ और इसको हल करो। या देखो एक चीज और कर सकते हैं, सब में किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है ना, 2 का भाग दे लो ताकि समीकरण क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अगर बेटा यहाँ 2 का भाग दिया तो क्या बचा n², यहाँ 2 का भाग दिया तो 2 बार, और यहाँ 2 का देखो 2 एकम 2, 4 दूनी 3 दूनी 6, बराबर में 0 हो गया। अब लगाओ गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि करो, कोई सी भी करो जो आपको आती है। गुणनखंड से कर लेते हैं। गुणनखंड में क्या करते हैं, पहली संख्या को किससे गुणा करते हैं, तो कितना आया माइनस का 143 n², ये आएगा ना, ये आएगा। अब टुकड़े किसके करने, कितने करने 2, जोड़ने घटाने पर कितना है और गुणा करने पर 100। ऐसी संख्या बताओ जिसको या तो जोड़ो या घटाओ तो कितना आता है 2, और उनको गुणा करो तो कितना आता है 143। तो हम क्या करते हैं 143 के क्या करते हैं टुकड़े कर लेते हैं। बताओ 143 में 2 का भाग जाएगा क्या, 3 का, 4 × 3 = 12, 2 बच गए 23 हो गए, नहीं जाएगा। 5 का तो जाएगा ही नहीं, 6 का जाएगा ही नहीं, 7 का, 7 दूनी 14 नहीं जाएगा, 8 का जाएगा नहीं, 9 का, 11 का जाएगा। डायरेक्ट किसका जाएगा 11 एकम 3 बच गया, 33 हो गया, 11 3। अब 13 में किसका जाता है, तो देखो 2 टुकड़े हो गए 11 और 11 को 13 से गुणा करोगे तो, और 13 में से 11 घटाओगे तो यहाँ चिन्ह किसका है, एक टुकड़ा होगा प्लस का और एक टुकड़ा होगा, यहाँ चिन्ह किसका है, तो बड़ा वाला प्लस का और छोटा वाला, तो देखो यहाँ n² प्लस इसके टुकड़े एक तो हो गया 13n और माइनस का 11n। देखो 13 में से 11 घटाएंगे तो 2, 13 को 11 से गुणा करेंगे तो 100, और पीछे माइनस का कितना बराबर में 0। अब बनाएंगे 2 2 के एक जोड़ा, तो ये बन गया और एक जोड़ा ये। बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है, n कॉमन है ना, तो n बाहर निकाल लो। n का भाग इसमें दिया n प्लस n का भाग 13, ठीक है। और देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है 11। अरे भाई टुकड़े 11 और 13 तो 11 कॉमन है ना, 11 का भाग जाएगा उसमें, तो क्या कॉमन आ गया माइनस का 11, माइनस का भाग माइनस में प्लस, 11 से 11 कट गया, क्या बचा माइनस माइनस प्लस, 11 का भाग 143 में, ये देखो कितने बार जाएगा 13 बार, बराबर में 0। ठीक है ना, लिख दो। अब देखो मैंने क्या कहा था, जैसे ये दोनों क्या आ जाए बराबर, दोनों डिब्बे क्या आ जाए आगे ना बराबर, दोनों में से एक ले लो, क्या नाम है n प्लस का 13 और एक बार वाला n माइनस का 11 ले लिया। दोनों को किसके बराबर रखोगे 0 के बराबर, तो देखो यहाँ बेटा n प्लस 13 बराबर 0, n माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, मान किसका निकालना है n का किसका, तो ये प्लस का है तो n बराबर माइनस का, ये प्लस का है तो मतलब माइनस का है तो प्लस का, तो n का मान 1 तो कितना आया और ये कितना आया 11। अब देखो यहाँ में कौन से चाहिए प्लस वाला चाहिए, तो हम माइनस वाला नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे प्लस वाला। तो देखो पहला पूर्णांक, यहाँ देखो पहला पूर्णांक, बताओ बेटा मैंने क्या माना था n माना था, क्या माना था, तो n कितना आया, पहला पूर्णांक कितना हो गया। अब दूसरा पूर्णांक, दूसरा, अब बताओ दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना था n प्लस 2, n का मान प्लस 2, तो कितना हो गया 13। तो पहला पूर्णांक हो गया 11 और दूसरा हो गया 11 का स्क्वायर करो और 13 का स्क्वायर करो उत्तर की जांच करने के लिए। 11 का स्क्वायर कितना 121, 13 का स्क्वायर कितना 169, दोनों को जोड़ो, 9 और 1 10, हासिल का 2 और 1 3, 3 और 6 9, 1 और 1 2, तो दोनों के वर्गों का योग कितना होता है 290। आगे समझ में, उतारो। सवाल नंबर 4, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याएं हैं, उनका वर्गों का अंतर कितना है 45, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है।
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दोनों संख्या क्या ज्ञात करनी है, एक तो बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। तो बच्चों जो हमें ज्ञात करना होता है सबसे पहले हमें उन्हें मानते हैं। तो अंग्रेजी का कोई सा भी अक्षर आपकी इच्छा से मान सकते हो। तो मान लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि बड़ी संख्या x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, और दूसरी क्या हो जाएगी बेटा, छोटी संख्या। अब छोटी संख्या को मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं, क्योंकि इसने दोनों संख्या के वर्गों का अंतर दिया है, इसलिए हमें दोनों अलग अलग माननी पड़ेगी। छोटी संख्या तो क्या मान ली, x, बड़ी संख्या क्या मान ली, y मान ली। अब प्रश्नानुसार देखना, क्या देना, बहुत ही आसान है। प्रश्नानुसार देखो बच्चों, ध्यान दो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 45। दोनों संख्याओं का वर्ग करो और अंतर का मतलब माइनस करो तो कितना आता है, 45। देखो बड़ी संख्या का भी क्या करेंगे, वर्ग, छोटी संख्या का भी क्या करेंगे, और अंतर का मतलब, तो कितना आता है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। कोई डाउट नहीं है ना। अरे स्पष्ट का है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसका भी वर्ग करो इसका भी वर्ग करो, अंतर का मतलब माइनस, तो कितना आता है, 45। अब दूसरी स्थिति में देखो, छोटी संख्या का वर्ग, क्या कहा है इसने कहा है छोटी संख्या का वर्ग। ये कर दिया भाई वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग क्या होता है, बड़ी संख्या का 4 गुना। क्या होता है, बड़ी संख्या का कितना गुना, 4 गुना, मतलब 4 से गुणा। आ गया समझ में, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुणा है। अब बताओ छोटी संख्या क्या है, y, तो यहाँ y और इसका क्या हो जाएगा, बराबर बड़ी संख्या क्या है, x इंटू क्या हो जाएगा, 4। तो देखो y स्क्वायर का, तो y 4 को 1 से गुणा करेंगे तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो करना क्या है, यहाँ से y स्क्वायर का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ से y स्क्वायर का मान यहाँ, तो क्या लिखेंगे, y स्क्वायर का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखेंगे। 1 में देखो 1 क्या है भाई, x स्क्वायर माइनस, अब y स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 4 है, और बराबर में 45 को इधर ले आएंगे, प्लस का है तो x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 45 बराबर में 0। आगे बन गई द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, कोई सी भी लगाओ, जो मर्जी आए, जो गुणनखंड ही लगा लो। गुणनखंड में टुकड़े किसके करोगे, जोड़ने घटाने पर कितना, और गुणा करने पर बताओ, 9 पंजे, और 9 में से 5 घटाओगे तो 4, 9 और 5 हो गए ना। अरे भाई नहीं आते हैं तो 45 के टुकड़े कर लो, इधर 45 कैसे टुकड़े कर लो, उससे बन जाएंगे, या डायरेक्ट ही पता है, 9 पंजियो, 9 को 5 से गुणा करोगे तो 45, और 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आ जाएंगे ना। तो 4 के टुकड़े क्या हो गए, 9 और 5। अब यहाँ चिन्ह किसका है, चिन्ह किसका है, एक टुकड़ा होगा प्लस का, एक टुकड़ा होगा, यहाँ चिन्ह किसका है, बड़ा टुकड़ा माइनस का, छोटा टुकड़ा प्लस का। अब देखो यहाँ टुकड़े करो भाई, क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 5x। देखो 9 में से 5 गया तो 4, 9 को 5 से गुणा किया तो, और माइनस का कितना, बराबर में, अब बनाएंगे 2 के जोड़े। देखो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये ले लिया मैंने x कॉमन। अब बताओ x का भाग इसमें दिया तो माइनस, x का भाग इसमें दिया तो 9। अब इधर प्लस है तो प्लस, क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ये 5 का भाग दिया तो क्या बचा, x माइनस 5 का भाग 9 बार बराबर में, ये दोनों डिब्बे समान आने चाहिए, आगे समान, दोनों में से एक ले लो, x माइनस 9 और एक x प्लस 5, दोनों को किसके बराबर, 0 के बराबर। x माइनस 9 बराबर x प्लस 5 बराबर 0। मान किसका चाहिए, तो उधर किस में जाएगा भाई, और ये किस में जाएगा, माइनस में। अब देखो हमें बड़ी संख्या और क्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या, तो हमें केवल कौन सा लेंगे, प्लस वाला, हम माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हमें प्लस वाला लेना है, ठीक है। तो अब देखो याद लिखेंगे बड़ी संख्या,
बड़ी, बताओ बेटा बड़ी संख्या हमने क्या मानी, और x का उत्तर कितना आया 9। अब क्या ज्ञात करेंगे, छोटी संख्या। अब देखो छोटी संख्या के लिए आप क्या करोगे, ध्यान देना, छोटी संख्या के लिए ये जो समीकरण 1 है ना, इसमें रखोगे किसका मान, x का मान, ठीक है ना, या तो यहाँ रखो या फिर यहाँ रखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, y स्क्वायर बराबर कितना 4x, y का तो 4 इंटू x का मान 9 स्क्वायर है ना। अब देखो y स्क्वायर का तो 9 चौका स्क्वायर हट गया तो काय में जाएगा, तो y बराबर कितना वर्गमूल 6। तो ये तो आ गए आपके छोटी संख्या और ये आ गए आपके बड़ी संख्या। दोनों का वर्ग करके अंतर करके देख लो, दोनों के वर्गों का अंतर कितना होता है 45। देखो 9 का वर्ग 6 का वर्ग घटाओ भाई, 11 में से 6 गए तो 7 में से 3 गए तो आगे समझ में उतारो भाई। एक और है, समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। देखो 5वां सवाल ध्यान से समझना बेटा, पहले इसको ध्यान से पढ़ो फिर आसानी से कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। 16 को कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में, 2 टुकड़े करने हैं 16 के। अब बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। इसको हम इस प्रकार से 2 भागों में बांटे कि बड़े भाग के वर्ग का तो कितना गुना 2 गुना, छोटे भाग के वर्ग से कितना ज्यादा है 164 ज्यादा है। तो देखो बेटा इधर देखो, 16 को मान लो हमने 2 भागों में तोड़ा, तो मान लो एक भाग 10 है, तो बताओ दूसरा भाग कितना होगा 6 होगा। मान लो 16 को मैंने 2 भागों में तोड़ा, मान लो एक भाग 12 है तो दूसरा भाग कैसे किया हमने, मान लो एक भाग 10 है तो 16 में से क्या घटाया तब कितना आया, यहाँ 16 में से क्या घटाया तब कितना आया 4 है ना। अब मान लो कि 16 का एक भाग क्या है, तो दूसरा भाग क्या होगा 16 माइनस x। अरे भाई 16 में से क्या घटा देंगे x घटा देंगे ना, यही तो यहाँ समझा रहा हूँ मैं। 16 को मान लो एक भाग कितना है तो दूसरा कितना होगा 6 कब आएगा, जब 16 में से कितना घटाएंगे, माना एक भाग कितना है तो दूसरा कितना होगा, कैसे आएगा 16 में से कितना घटाएंगे, तो माना एक भाग x है तो दूसरा भाग 16 माइनस x। आगे समझ में, तो यहाँ पहले मानो, माना बड़ा भाग क्या मान लो बच्चों x मान लो, तो छोटा भाग क्या होगा बेटा 16 माइनस x। समझ में आ गया था ना कैसे होगा 16 माइनस x। अब ध्यान से देखना प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न, उसी के अनुसार करेंगे। देखो यहां से बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, क्या लिखेंगे, बड़े भाग का क्या करो वर्ग करो और इसका कितना गुणा करो 2 गुना, हो गया ना। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना क्या होता है, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक, छोटे ठीक है ना, क्या होता है ये छोटे भाग के वर्ग से अधिक होता है तो क्या करेंगे प्लस, कितना होता है 100। समझ में आ गया, ये लाइन ये पूरी आ गई इसमें। छोटे भाग के वर्ग का तो दुगुना, ये होता है बड़े भाग के वर्ग का तो 2 गुना, ये क्या होता है छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक होता है। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पर बड़ा भाग क्या माना बच्चों x, तो यहाँ क्या आएगा x का गुणा में 2। अब इधर छोटा भाग क्या माना 16 माइनस x का क्या हो जाएगा और प्लस का 164 हो गया। अब देखो यहाँ तो क्या करेंगे गुणा, 2 को x से गुणा किया तो x स्क्वायर है ना बराबर। अब बेटा देखो यहाँ सूत्र लग जाएगा आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे खुलता है सूत्र। चलो खोलो सूत्र से, a स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, सूत्र में 2 इंटू a का मतलब इंटू b का मतलब और प्लस b स्क्वायर का मतलब और पीछे प्लस का कितना 164, ठीक है ना। अब देखो हल करेंगे इसको, यहाँ तो कितना बेटा 2x स्क्वायर, अब बराबर देखो 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 को 16 से गुणा करो कितना आता है 256 माइनस 16 दूनी 32 को 1 से किया तो और प्लस का x स्क्वायर प्लस का 164।
अब देखो 256 भी प्लस का 164 भी जुड़ जाएंगे ना, दोनों को जोड़ लो पहले। 2x² बराबर, अब देखो दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 6 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 6 7, 7 और 5 12, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 420 आ गया। माइनस का कितना 32x प्लस का x²। अब देखो द्विघात समीकरण बनानी है, इन सभी को इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, ठीक है, सबको इधर ले आएंगे तो क्या है भाई 2x²। अब देखो ये प्लस का तो माइनस का, और ये माइनस का प्लस में, और ये प्लस का, और क्या बचेगा 0। मैंने ये इस वजह से लिखे ताकि ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में हो जाए, ठीक है। अब देखो 2x² तो किसका है और x², दो में से एक गया तो x² प्लस का 32x माइनस का 420 बराबर में 0, बन गई द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं 3, कोई सी विधि लगाओ हल करो। गुणनखंडी लगा लेते हैं, टुकड़े किसके करोगे, जोड़ने या घटाने पर 32, गुणा करने पर क्या होंगे 42 और 10। देखो 42 को 10 से गुणा करेंगे तो 400, और 42 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह किसका है, एक टुकड़ा प्लस का, एक टुकड़ा यहाँ किसका है, बड़ा टुकड़ा प्लस का, छोटा टुकड़ा माइनस का। तो देखो करो टुकड़े, x² प्लस 42 x माइनस का 10x। देखो 42 में से 10 गए तो 32, और 42 को 10 से गुणा करोगे तो 420, माइनस का 400 बराबर में, अब बनाएंगे दो दो के एक जोड़ा, ये बन गया और एक जोड़ा, बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है, तो ये ले लिया हमने x कॉमन ले लिया बेटा। अब देखो x का भाग इसमें देंगे तो x प्लस x का भाग इसमें देंगे तो 42, और अब यहाँ माइनस, ठीक है, कितना कॉमन है 10 कॉमन है, ये 10 कॉमन, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 10 का भाग इसमें दिया तो x, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब 10 का भाग 420 में 42 बार आ गया ना। ये दोनों डिब्बे समान आगे समान, दोनों में से एक ले लो, x प्लस 42 और एक बार वाला x माइनस 10, दोनों किसके बराबर 0 के, x प्लस 42 बराबर में मान किसका चाहिए उधर जाएगा तो माइनस का 42, x माइनस 10 बराबर उधर जाएगा, x बराबर कितना 10। तो हमें केवल किसका लेना है प्लस का, माइनस का नहीं लेना है। तो अब देखो बड़ा भाग क्या माना था भाई, बड़ा भाग क्या माना था, कितना आया, अब दूसरा छोटा भाग क्या माना था 16 माइनस x, 16 का तो x कितना आ गया 6। आ गया समझ में। तो आज की क्लास समाप्त, प्रश्नावली 3.4 भी समाप्त। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।